अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। प्रीवियस लेक्चर में हमने 12.1 खत्म की थी। आज हम करेंगे 12.2 शुरू। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी 12.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें जो मेन टॉपिक है, जो असल मुद्दा है, वो क्या है जी? सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? ठीक है, सेंट्रल हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई सेंटर वाली चीज होगी। द मेजर ऑफ सेंट्रल और मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। क्या आपको कोई भी डाटा दिया गया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दें 2 5 -9 0 3 7 2। फॉर एग्जांपल इस तरह आपको डाटा दिया गया होगा, हमें बताना होगा कि इस डाटे की सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ये नहीं करना कि दरमियान में जो भी है वही सेंट्रल वैल्यू होती नहीं, उसको कई बार तरतीब में नहीं भी लिखा होता। ठीक है, तो किसी भी डाटा सेट की जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको फाइंड करने को क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम जो हमारे जो एक्सरसाइज में मेन मेथड है, चार डिस्कस हो रहे हैं: अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड वेटेड मीन। अरिथमेटिक मीन के भी क्वेश्चन आएंगे, मीडियन के भी क्वेश्चन आएंगे, मोड के भी और वेटेड मीन के भी। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, कि डाटा हमारे पास दो तरह का होता है, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला अलग होगा, अनग्रुप्ड के लिए अलग होगा। अच्छा, तो जो अरिथमेटिक मीन है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और ऊपर ये बार। ये किसकी सिंबल है? अरिथमेटिक मीन की। सिर्फ यही लिखा तो आपको पता हो जाइए क्या है अरिथमेटिक मीन। ऐसे जो मीडियन है, ये मीडियन की सिंबल है, ऊपर ये साइन। ठीक है, और लिफ के ऊपर अलमद्दा नहीं होता, वो वाला साइन। ठीक है, ये बेटा अरिथमेटिक मीन का सिंबल, एक इसका मीडियन का सिंबल। अब आगे जी बात मोड की। मोड में एक्स के ऊपर ये कैप बनी होती है, जो वेक्टर्स के फिजिक्स में वेक्टर्स के ऊपर बनाई जाती है। अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ये मोड के सिंबल। अब आगे वेटेड मीन की बात। मीन का सिंबल तो ये है, लेकिन ये वेटेड मीन है तो इसकी बेस में छोटा सा W आ जाता है। ये बेटा इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी के डिफाइन है। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के ये चार मेथड हैं, चारों के सिंबल्स भी हमने राइट कर दिए। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले ले ताकि फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसके चार पार्ट हैं। अगर आप गौर करें तो ये अनग्रुप डाटा, ये भी चारों के चारों पार्ट में अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अनग्रुप डाटा है, हमने इस पे फाइंड करना है जी अरिथमेटिक मीन। जो अनग्रुप डाटे का अरिथमेटिक मीन का बेटा जो फार्मूला है वो क्या है? समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स ओवर एन। अब ये समेशन एक्स और एन है क्या? ये जो समेशन एक्स है, एक्स कहते हैं डाटे को, समेशन एक्स यानी सारे डाटे का सम। आपने सारे नंबर्स को ऐड करना तो आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, क्या करना है बेटा? इन सबको जमा कर देना है, 150 आ जाएगा। एन इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो एन आ गया जी बेटा 9। जो डाटा है फार्मूले में पुट कर देना है। समेशन एक्स की जगह आ जाएगा 150 और n की जगह बेटा 9, तो 150 डिवाइडेड बाय 9, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 16.67। ये आ गया जी हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले समेशन x फाइंड करना पड़ेगा। समेशन x यानी सबको ऐड करना है। अब कईयों के साथ माइनस है, ठीक है, इसलिए मैं ये पार्ट लिखा। चार पार्ट है, हालांकि है तो चारों से हैं, लेकिन इसमें माइनस आ गए थे। जिनके साथ कुछ नहीं है वो प्लस, जिनके साथ माइनस है तो माइनस ही लिखना है कैलकुलेटर पे लिखते हुए। इन सबको बेटा जब ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आएगा ऐसे भी चेक कर लेते हैं। +12 -12 से कैंसिल, +18 -18 से कैंसिल, +19 -19 से कैंसिल, जीरो रह जाएगा। यानी सिंपली इन सबको ऐड करके जीरो आ रहा है। और एन है जी इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम फार्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। ठीक है, क्या आता है? समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स बेटा हमारे पास आया जी 0 0 और एन है 7 और बटे के ऊपर 0 हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये था जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उसके ये दोनों पार्ट का आंसर आ गया। इसका मेरा बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। हाँ जी बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स।
कि 12 बच्चों की हाइट लिखी हुई है इंचेस में कि 51 इंचेस, 52, 53। लेकिन अच्छा एक बार क्वेश्चन रीड करते, फाइंड द मीडियन हाइट, मीडियन फाइंड करना है। एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब भी हमने मीडियन फाइंड करना है, डाटे को हमेशा अरेंज करना है। जो भी डाटा दिया गया है आपने जब उसको आंसर शीट पर लिखना है, अरेंज डाटा इज, उसको अरेंज करके लिखना है। अब आपकी मर्जी, आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिख लें या बड़े से छोटे नंबर की, यानी असेंडिंग में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग, तरतीब नुज़ूली या तरतीब सऊदी। अरेंज लाजमी करना, अगर अरेंज नहीं करेंगे आंसर गलत आएगा। जब भी मीडियन फाइंड करना है डाटे को अरेंज लाजमी करना। ये डाटे को हमने अरेंज करके लिखी। इसका हमने बेटा फाइंड करना था मीडियन। मीडियन फाइंड करने का क्या मेथड है, बुक पे भी एक फार्मूला है, वो अगर फार्मूला हम वो A to Z फॉलो करें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मेथड दोनों ही ठीक है। करना क्या है बेटा, आपने अरेंज करने के बाद दोनों साइडों से एक एक नंबर छोड़ते जाना। कैसे, क्वेश्चन डाटे को आपने कुछ नहीं करना, मैं समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ। शुरू से भी एक छोड़ दिया, लास्ट से भी एक, इधर से भी दूसरा स्किप कर दिया, इधर से भी दूसरा, इधर से भी तीसरा स्किप कर दिया, इधर से भी चौथा स्किप कर दिया, इधर से भी पांचवा, इधर से भी पांचवा। अब बेटा दरमियान में कितने नंबर बच गए, 2 नंबर बच गए। कई बार ऐसा होगा, इधर मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं, ये जब आपने साइडों से एक एक छोड़ा तो दरमियान में सिर्फ कितने नंबर बच गए, 1। लेकिन अगर आप इन दोनों को भी कट करते दरमियान में तो कुछ नहीं रह जाएगा, लेकिन दरमियान में हमने हमेशा नंबर छोड़ना है। इसको अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, यानी ओड नंबर हो तो दरमियान में 1 बचता है। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। इवन नंबर हो तो दरमियान में 2 बच जाते हैं। दोबारा बताता हूँ बेटा, ओड नंबर हो तो साइडों से एक एक छोड़ने के बाद दरमियान में एक डिजिट बच जाता। इवन नंबर हो तो साइडों से जब हम एक एक को स्किप करते हैं तो दरमियान में कितने बच जाते हैं, 2 नंबर बच जाते हैं। आपने उन दोनों नंबर्स को अंडरलाइन कर देना मार्कर के साथ। अंडरलाइन करने के बाद फिर आपने लिखना है मीडियन का फार्मूला। मीडियन का फार्मूला जो हमने फाइंड करना था, मीडियन। मीडियन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे। ठीक है, जब भी आप मीडियन, मोड और मीन वाले क्वेश्चन किया करें साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन लाजमी लिखनी। इससे क्या होगा, आपको उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो माइंड में पक्की याद आ जाएगी। अगर आप सिर्फ ये लिखते जाएंगे तो ये आपका बार बार ये चीज रिपीट नहीं करेंगे, आपको याद नहीं होगी, एमसीक्यू जाएगा गलत कर देंगे। 1/2। अब ये जो दरमियान में बच गए हैं ये कितनवा डाटा है जी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7। तो आपने लिखा है जी 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, 6 और 7 था ना, तो 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन। 1/2 जो 6 नंबर पे डाटा है वो क्या है, 56 है, प्लस 57th पे जो है 57 है। तो करना बेटा जी क्या है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना, इन दोनों को हमने ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना। क्या आ जाएगा ऐड करके, 113 113 आ जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड करके। ऐड करने के बाद उसको 2 पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 56.5। तो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन, सॉरी कह दिया, ये मीडियन का बेटा जी आंसर आ गया। तो मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्करों की अर्निंग है बेटा। तो करना क्या है, हमने इसमें 3 चीजें फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। डाटा पहले अरेंज करके लिख लिया क्योंकि इसमें मीडियन फाइंड करना था, और मीडियन जब भी फाइंड करना हो डाटे को अरेंज करना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन और मोड के लिए डाटे को अरेंज करें या ना करें कोई मसला नहीं, तो हमने अरेंज कर लिया क्योंकि इसमें मीडियन की जरूरत पड़नी थी। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक
मीन फाइंड कर लेते हैं बेटा। अब मीडियन में ठीक है, अरिथमेटिक मीन, उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, समेशन एक्स, यानी सारे डाटे का सम, इन सबको ऐड करना था, बन जाना था 921, और एन होता है डाटे की तादाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। अब बेटा हम अरिथमेटिक मीन चूंकि फाइंड करना है तो उसका लिखेंगे फार्मूला, अरिथमेटिक मीन उसको रिप्रेजेंट इससे करते हैं, फार्मूला क्या आता है, समेशन एक्स ओवर एन आ गया जिसका फार्मूला, समेशन एक्स 921 एन एट 10, तो ये डिवाइड करके 92.1 आ जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर। अब मूव करते हैं जी हम मीडियन की तरफ, जो हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। मीडियन का फार्मूला लिखते हैं, मीडियन उसको रिप्रेजेंट इससे करते हैं, फार्मूला क्या आता है जी, अगर तो नंबर्स के साथ ओड हो, नंबर्स की तादाद अगर ओड हो तो दरमियान वाला डाटा ही मीडियन होता है, लेकिन अब नंबर्स के साथ इवन है, चूंकि 10 है तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/2। चले हम एक बार मेंशन कर देंगे इधर कि n 10 है, वो इवन है, तो इसलिए ये फार्मूला यूज करने लगे। अब बेटा साइडों से एक एक कम करके दरमियान देखते थे ना, साइडों से एक एक कम कर दी, फिर दूसरी दूसरी कम कर दी, तीसरी तीसरी चौथी चौथी, हमारे पास ये बच गया दरमियान। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, हम इधर लिखेंगे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए मैं ओबीएस लिख दी, वैल्यूज पुट करते हैं बेटा हम इसमें, 1/2, 5वें नंबर पे ऑब्जर्वेशन 90 है, प्लस 6वें नंबर पे भी 90 है, तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 90 आ, तो हमारे पास मीडियन का आंसर भी आ गया। अब जो तीसरी चीज फाइंड करनी थी वो थी मोड, क्या फाइंड करना था, मोड, मोड को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मोड क्या होता है जी, मोड की डिफाइन है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई हो, हम इधर मेंशन कर देते हैं कि मोड कहते हैं किसको है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो बेटा अपने डाटे में देखना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार, 90 कितनी दफा आया, 2 दफा, 95 कितनी दफा आया, 2 दफा, दोनों 2 दफा आया, तो मोड में 90 भी आएगा और 95 भी आएगा। हाँ अगर 90 3 दफा आता, 95 2 दफा आता, तो जो ज्यादा बार है यानी जो 3 बार है वही लिखेंगे। अब दोनों सेम सेम बार आ रहे थे, तो इसलिए मोड क्या है 90 और 95। ये था बेटा जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप गौर करें तो उसमें टेबल दिया हुआ है, उसमें पहली लाइन दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड की, यानी जो हमारे पास क्लास लिमिट्स या जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, पहली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि क्लास लिमिट्स है जैसे 15 से 19 तक, 20 से 24 लिमिट्स दी हुई है ना, और साथ फ्रीक्वेंसी, यानी ये पहले 2 कॉलम दिए हुए हैं, क्लास लिमिट्स दी और फ्रीक्वेंसी दी। फाइंड क्या करना है जी, अरिथमेटिक मीन बाय ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला, डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। अब पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट फार्मूले, डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन का, वो जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन पहले क्वेश्चन में यूज किया था, वो डायरेक्ट फार्मूला था। अब बेटा ये फार्मूला था अनग्रुप्ड डाटा के लिए, आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि ऐसा डाटा जो रैंडमली लाइन में लिखा हो, अंदर फ्रीक्वेंसी ना दी हो, वो अनग्रुप्ड होता है, और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हो वो ग्रुप्ड होता है। ये फार्मूला है बेटा अनग्रुप्ड का, किसका, अनग्रुप्ड का। आपने किसी भी फार्मूले को अनग्रुप्ड से जब ग्रुप्ड बनाना हो तो क्या करना, जहां पे समेशन है उसको समेशन एफ से रिप्लेस कर देना,
और n की जगह भी समेशन f। यानी अगर हम इसी फार्मूला की बात करें तो हमारे पास समेशन की जगह आ जाएगा समेशन f, x तो साथ आना ही आना, और n की जगह भी समेशन है f। तो ये फार्मूला बन गया बेटा ग्रुप डाटा का। आप ये दो चेंजेस करके किसी भी अनग्रुप्ड वाले फार्मूले को ग्रुप्ड के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग-अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अनग्रुप्ड का याद करना है, उसमें ये दो चेंजेस करेंगे तो खुद ही ग्रुप्ड का बन जाएगा। चेंजेस क्या करनी है जी, कि जहां पे समेशन है उसकी जगह आ जाएगा समेशन एफ, और जहां पे एन है उसकी जगह भी समेशन है एफ, तो फार्मूला बन जाए। अब चूंकि हमारे पास ग्रुप डाटा था तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड का ये वाला फार्मूला यूज होगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन है एफ। ठीक है, एक्स्ट्रा सारी चीजें अरेंज कर देते हैं। हाँ जी बेटा, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। बेटा हमारे पास क्लास लिमिट थी, फ्रीक्वेंसी थी। अब अगली वाली हमें कैसे पता चला कि ये दो लाइनें चाहिए, फार्मूला देखें। फार्मूले में एक्स, एक्स ग्रुप डाटे में कहते हैं मिड पॉइंट को। एक्स क्या होता है जी, मिड पॉइंट ग्रुप डाटे में। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर 17 आता है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड ये आंसर आता है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड आंसर ये आता है। ये सारी इस तरह हमने मिड पॉइंट पाया, यानी ये एक्स आ गया। फार्मूले में बेटा चाहिए था हमें समेशन के साथ एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना। ये हमारे पास एफ वाली लाइन, ये एक्स वाली लाइन, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आंसर, इनको मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लिया। और समेशन यानी सम किसका, एफ एक्स का, तो एफ एक्स वाली सारी लाइन को ऐड किया तो वो समेशन एफ एक्स, उसका आंसर आ रहा है 2223। अब हमने ये वाला डाटा अपने फार्मूले में पुट कर देना। फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2223 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ हमारे पास बेटा क्या है जी, 84 है। तो हमने करना क्या है, इसको डिवाइड करके आंसर लिख लेना। एक मिनट में फाइंड कर लूं कैलकुलेटर से। जी आंसर आ रहा है बेटा इसका 26.46। ये आ गए जी हमारे पास अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसका मेरा बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। शाबाश। हाँ जी बेटा जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे जो चीज फाइंड कर ली थी वो हमारी थी अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे शॉर्ट फार्मूला। अब ये शॉर्ट फार्मूला क्या होता है इसको देखिएगा। डायरेक्ट मेथड तो हमने देख लिया कि उसका ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड वाला फार्मूला क्या होता है वो देख लिया। आप कहते हैं शॉर्टकट मेथड इसको कहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट होता नहीं। ए प्लस समेशन डी ओवर एन, ये अनग्रुप्ड का है। किसका है जी, अनग्रुप्ड का। अगर इसी को ग्रुप्ड का बनाना हो तो हम क्या कहते हैं कि समेशन की जगह समेशन एफ और एन की जगह भी समेशन एफ, ये बन जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास डाटा ग्रुप्ड है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसलिए इस पे ये वाला फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला जो चीज यूज हो रही है डी, डी क्या है, डी होता है एक्स माइनस ए। डी कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए से। बेटा हमारे पास फार्मूले में डी चाहिए, वो फाइंड करना पड़ेगा, डी फाइंड करना पड़ेगा एक्स माइनस ए से। अब ए क्या चीज है, ए हमने खुद लेट करना होता है। लेट ए इज इक्वल ए, आप डाटा हमारे पास 15 से 39 तक का, आप ए कुछ भी लेट कर सकते। चलें जी, मैं ए को 20 लेट कर लूं। आप बेटा ए दोबारा बताता हूँ, ए को कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर एक बच्चा 20 रखता है, दूसरा बच्चा 10 रखता है, तीसरा 30 रखता है, आंसर सबका सेम आएगा, आंसर सबका सेम आएगा। फॉर्मूले के हमें चाहिए था x माइनस ए, डी क्या होता है, d इज इक्वल टू x माइनस ए हमने 20 रखा है यानी x माइनस 20 बन गया, ऐसी है x ये है, 17 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -3, इसको 22 माइनस 20 क्या हो जाएगा 2, इसको 20 में से माइनस किया 7, इसको 20 में से माइनस किया 12, इसको 20 में से माइनस किया तो 17। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज एक बार वो रेज कर देते हैं। फार्मूले को एक बार अगेन देख लें। हमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए समेशन एफ चाहिए, वो है समेशन एफ डी चाहिए, डी भी है और एफ भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हमें चाहिए एफ और डी। ओके जी, फाइंड कर लेते हैं एफ और डी। एक मिनट कैलकुलेटर पर बोलो। जी बेटा करते हैं जी फाइंड। एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, ये तो हो जाएगा माइनस का 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36। एफ और डी को कर रहे हैं ना, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 7, 35 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बेटा आ गया 245। 17 मल्टीप्लाई बाय 12, 17 मल्टीप्लाई बाय 12 204, फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बेटा आ जाएगा 85। इन सबको ऐड कर लेना है, यानी समेशन एफ डी, जिसके साथ माइनस है माइनस लिखना है, यानी -27 प्लस 36 प्लस 245 प्लस 204 और प्लस 85। आंसर बेटा हमारे पास आ रहा है 543, 543। शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, इधर हम लिखते हैं जी नाउ बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड फार्मूला ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। वैल्यू तो बेटा पुट कर देंगे अब हम। ये हमने लेट किया था 20, तो एक ही जगह आ जाएगा 20 प्लस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी 543 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ हमारे पास 84 था, 20 प्लस 543 डिवाइडेड बाय 84, 6.46। तो बेटा ये ऐड करके आएगा 26.46। ये आ गया जी हमारे पास आंसर। ठीक है मेरे बेटा, अगर आप लोग गौर करें तो पहले हमने इसी क्वेश्चन पे फाइंड किया था अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, अब किया है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का आंसर सेम आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी अरिथमेटिक मीन है, वो भी अरिथमेटिक है मीन था, मेथड चेंज किया, यानी मेथड चेंज करने से पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ये है जी मेरा बेटा इसका हमारे पास शॉर्टकट मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो फाइंड करें। हाँ जी बच्चे, इसमें हमने जो दो पार्ट थे, इसमें फर्स्ट पार्ट में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, डायरेक्ट और शॉर्ट फार्मूला से दोनों कर लिए। थर्ड पार्ट में फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, पहले हमने मीडियन फाइंड किया अनग्रुप डाटा का, कैसे को साइड से एक एक वैल्यू छोड़ते जाते थे, दरमियान से में जो नंबर बच जाते थे उनकी मदद से मीडियन निकाल लेते। अब ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के मीडियन का फार्मूला होता है, हमें जब भी मीडियन निकालना है हमें चाहिए होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नई चीज आई है जी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी बेटा वैसे की वैसी आ जाएगी, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी आ जाएगी, फिर 9 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी, यानी 9 प्लस 18 कितना आ जाएगा 27। जो आंसर है इसको फिर आगे लिख देना, इसमें अब क्या ऐड कर देना 35
5, 27 प्लस 35, 27 प्लस 35, 62। जो 62 आया इसको फिर आगे लिख देना, अब इसमें 17 ऐड कर देना, ठीक है, तो ये बन जाएगा 79। जो आंसर है इसको बेटा फिर आगे लिख देना, अब इसमें 5 ऐड होगा तो आ जाएगा 84। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर और समेशन एफ हमेशा बराबर होने चाहिए। अब आते हैं जी हम मीडियन पे। हमें चाहिए होती सबसे पहले मीडियन क्लास। इधर हम लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करते हैं जी, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं? इसका फार्मूला आता है n/2, n/2। n हमें पता है कि n हम समेशन f को कहते हैं। n और समेशन f बेटा एक ही चीज है। आंसर 84 है तो इधर आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, 84 डिवाइडेड बाय 2, 42 आ गया बेटा। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 42 कहां पे है, ये इधर से गौर से समझिएगा। पहली कम्युलेटिव जो है 9 तक है, फिर 9 से 27 तक ये वाली क्लास है, 27 से आगे 62 तक ये वाली क्लास है, 62 से आगे 79 तक ये वाली क्लास है, 79 से आगे 84 तक ये क्लास है। 42 किस क्लास में आता? 42 बेटा आता है इस क्लास में, क्योंकि ये 27 और 62 के दरमियान में है, ऐसी है ना। तो ये वाली हमारे पास जो है इसको आपने ऐसे मार्क करना है। मार्क करने के बाद बताना है कि ये आपकी कौन सी क्लास है जी, मीडियन क्लास। लाजमी मार्क करनी मीडियन क्लास। अब जो हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है ना मीडियन फाइंड करने का, अब मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन को इससे डिनोट करते हैं, ऐसी है, ऐसे। ग्रुप डाटा का मीडियन का फॉर्मूला L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। यह है जी बेटा ग्रुप डाटे के लिए मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला, ये याद रखना आप लोगों ने। अब फार्मूले में ये जो सारी चीजें हैं ये क्या क्या है, सबसे पहले आते हैं L। L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री किसकी? मीडियन क्लास की। किसकी बेटा? मीडियन क्लास। अब ये हमारे पास मीडियन क्लास है ना। अब इधर से एक चीज और से देखिएगा आप लोग, शाबाश। अब जो मीडियन क्लास के हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, ये 25 से 29 तक। क्लास बाउंड्री में हम क्या कहते हैं कि पहली में 0.5 कम और अगली में 0.5 ज्यादा, यानी ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री। पहले क्या आ गया 24.5। ओके हो गया बेटा। मीडियन क्लास से ये क्लास लिमिट थी, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज ऐसे बनाते हैं, पहली एक्सरसाइज में डिस्कस किया। तो जो मीडियन वाली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 24.5। आगे आ जाते हैं बेटा एच। एच होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। 25 से 29 तक का कितना फर्क है? 25, 26, 27, 28 और 29, 5 का। अब आप कहेंगे सारे इनको माइनस करके तो 4 आ रहा है। बेटा पहले भी बताया है कि 25 और 29 दोनों काउंट खुद भी करने और उनका दरमियान वाले भी करने। 25, 26, 27, 28 और 29, 5 नंबर बन रहे। फिर आ जाते हैं एफ पे। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है कितनी बेटा? 35। एन, एन और समेशन एफ एक ही चीज आ रहा है, इधर हमने डिस्कस किया था कि वो 84। बात रहेगी सी की। सी क्या है? मीडियन क्लास से पिछली क्लास की कम्युलेटिव। सी फॉर कम्युलेटिव, लेकिन कौन सी? मीडियन से पिछली क्लास की। तो ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है जो पिछली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 है। तो बेटा ये सारा डेटा उधर फॉर्मूले में पुट करना, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। एल है 24.5 प्लस एच हमारे पास है 5, एफ हमारे पास है 35, एन हमारे पास है 84/2 माइनस सी यानी 27।
हाँ जी बेटा, 84 को 2 पे डिवाइड किया तो 42, 42 को 20 में से माइनस, 42 माइनस 27, 82 को 2, 84 को 2 पे डिवाइड किया 42, आंसर आ जाएगा 42 माइनस 27, ये बेटा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? 15। 24.5 प्लस 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कट करना है तो कट भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 75। 75 को 35 पे क्या कर देना है बेटा? डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.14, 2.14। इसको इसमें बेटा ऐड कर देंगे, ठीक है। 24.5 प्लस 2.14, हमारे पास आंसर आया 26.64। तो ये था हमारे पास ग्रुप्ड डाटे का मीडियन। इसी के साथ हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।